नमस्ते, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं नवीन संकलन सेकेंड सेम पोर्शंस के ऑडियो बुक को लेकर। केरला यूनिवर्सिटी सेकेंड सेम बीकॉम की जो कॉमन कोर्स 2 है, उसके तहत हिंदी कविता, अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली नामक जो कोर्स टाइटल है, उसी के ऑडियो बुक को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। कोर्स कोड HN 1211.2। इसका भाग 2 जो है वो सेकेंड सेम से रिलेटेड है। इसमें आपको कबीरदास के 10 दोहे पढ़ने को हैं, सूरदास जी के 3 पद, बिहारी के 5 दोहे, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता विधवा, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता यह मनुज, कीर्ति चौधरी जी की कविता एकलव्य और गोरख पांडे जी की कविता बंद खिड़कियों से टकराकर। समय समय पर हम इन कविताओं के हिंदी और मलयालम व्याख्या अपलोड करते जाएंगे और उन सभी का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं सीधे ऑडियो बुक की ओर। संत कबीरदास जी के 10 दोहों का आस्वादन आपको करने के लिए है। हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। साधु सीप समुंद के सदगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई एक बूंद ते क्या ले करो समुंद। जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, पुहप बास्ते पात्रा ऐसा ततनूप। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पानी केरा बुद बुदा अस मानुस की जात, देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारे परिभात। माला फेरत जगमुआ मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। चकई बिछुरी रैन की आई मिले परभाती, जो नर बिछुरे राम सो ते दिन मिले न राती। वृक्ष कबहू नहीं फल बखें नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हम घर जाला अपना लिए मुराड़ी हाथी, अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथी। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। सूरदास जी के 3 पदों का आस्वादन आपको करने को है। पहला वाला पद विनय तथा भक्ति से संबंधित है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी का दूसरा पद बाल लीला से संबंधित है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेर मुख लपटायो। देखी तुही छींके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो। हों जो कहत नान्हे कर अपने हों कैसे करी पायो। मुख दधि पोछ कहत नंद नंदन दोना पीठी दुरायो। डाकी सांटी मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मोहियो भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमती को यह सुख शिव विरंची नहीं पायो। सूरदास जी का तीसरा पद भ्रमर गीत से संबंधित है। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े अति दुर्बल तन कारे। नंद जसोदा मार्ग जोवती
निसी दिन सांझ सकारे। चहु दिसी कान्ह कान कही टेरत, अंसुवन बहत पनारे। गोपी ग्वाल गाई गो सुत सब, अति ही दीन बिचारे। सूरदास प्रभु बिन यों देखियत, चंद बिना ज्यों तारे। बिहारी जी के 5 दोहों का आस्वादन आपको करने को है। हम एक एक करके देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुति होई। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए। पत्राही तिथि पायत, वा घर के चहु पास। नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। नर की अरु नल नीर की, एको गति कर जोए। जे तो नीचे हवे चले, ते तो ऊंचो होए। कोउ कोटिक संग्रहो, कोउ लाख हजार। मो संपत्ति जदुपति सदा, विपत्ति बिदारन हार। जयशंकर प्रसाद जी की कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया। नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पांति घनी रे। जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में। विभुता विभूसी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से। अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता विधवा। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। दलित भारत की ही विधवा है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है। उसका एक स्वप्न अथवा है, उसके मधु सुहाग का दर्पण। जिसमें देखा था उसने बस एक बार, बिंबित अपना जीवन धन। अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा। वह ध्रुव तारा दूर हुआ, वह बह रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। है करुणा रस से पुलकित उसकी आँखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ, था बस हाहाकार। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर। लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को। दुख रूखे सूखे अधर, त्रस्त चितवन को। वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर, रोती है अस्फुट स्वर में। दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर। सरिता की लहरें भी ठहर ठहर कर, कौन उसको धीरज दे सके। दुख का भार कौन ले सके। यह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल।
ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन दलित भारत की ही विधवा है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता यह मनुज। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। पर सको सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग, तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग। वह भी पशु है, निरा पशु, हिंस्र रक्त पिपासु। बुद्धि उसकी दानवी है, स्थूल की जिज्ञासु। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, फूंकने लगते तभी हो मत मृत्यु विषाण। यह मनुज ज्ञानी श्रृंगालों कुकुरों से हीन, हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलीन। देह ही लड़ती नहीं, हैं जूझते मन प्राण। साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान। इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल। यह मनुज जो ज्ञान का आगार, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार। नाम सुन भूलो नहीं, सोचो विचारो कृत्य। यह मनुज संहार सेवी वासना का भृत्य। छद्म इसकी कल्पना, पाषंड इसका ज्ञान। यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। कीर्ति चौधरी जी की कविता एकलव्य। चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा, यह तो समर्पित था। मेरा हर लक्ष्य उपलक्ष्य उपकरण साध्य चरणों में पहले से अर्पित था। बाण यह किसी का, प्रत्यंचा भी उसी की थी। हाथ ये किसी के, इन हाथों की चंचल गति यह भी उसी की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। लक्ष्य अगर बेधे थे, बाण अगर साधे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया, सिर नवाया था। सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा। तुम ही उससे अभिज्ञ रहे। अथवा वह मेरा समर्पण सब झूठा था। मेरी वह निष्ठा, वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा जिसे अर्पित थी, तुम थे नहीं, सिर्फ माटी की मूरत। क्या माटी की मूरत थी? गोरख पांडे जी की कविता बंद खिड़कियों से टकराकर। घर घर में दीवार हैं, दीवारों में बंद खिड़कियां हैं। बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सिर लहूलुहान गिर पड़ी है वह। नई बहू है,
नई बहू है, घर की लक्ष्मी है, इनके सपनों की रानी है, कुल की इज्जत है। आधी दुनिया है, जहाँ अर्चना होती उसकी, वहाँ देवता रमते हैं। वह सीता है, सावित्री है, वह जननी है, स्वर्गादपि गरीयसी है। लेकिन बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सर लहूलुहान गिर पड़ी है वह। कानूनन समान है, वह स्वतंत्र भी है। कानूनन समान है, वह स्वतंत्र भी है। बड़े बड़ों की नज़रों में तो धन का एक यंत्र भी है। भूल रहे वे सबके ऊपर वह मनुष्य है। उसे चाहिए प्यार, चाहिए खुली हवा, लेकिन बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सिर लहूलुहान गिर पड़ी है वह। चाह रही है वह जीना, लेकिन घुट घुट कर मरना भी क्या जीना। घर घर में श्मशान घाट हैं, घर घर में फांसी घर हैं, घर घर में दीवारें हैं। दीवारों से टकराकर गिरती है वह, गिरती है आधी दुनिया, सारी मनुष्यता गिरती है। हम जो जिंदा हैं, हम सब अपराधी हैं, हम दंडित हैं।